कांटों के वन का रहस्य। अनार और सीताफल का साहसिक अभियान। फलों के राजा आम, जो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, एक शांत सुबह अपने सिंहासन पर बैठे थे जब राज्य में एक भयानक साया फैलना शुरू हुआ। पूरब दिशा से एक सदियों पुराना घना और कांटेदार वन तेजी से उनके राज्य की ओर बढ़ने लगा। ये जंगल न सिर्फ सूरज की रोशनी रोक रहा था, बल्कि फलों के राज्य की जीवन रेखा, जादुई मीठे पानी का झरना को भी अपने कांटों से जकड़ रहा था। आम राजा ने तुरंत अपनी आपातकालीन सभा बुलाई। ये केवल एक जंगल नहीं है, ये एक पहेली है जो हमारे राज्यों को सुखा देगी, राजा आम ने चिंता से कहा। अनार, जो अपने हजारों दानों की तरह हजारों विचारों को दिमाग में रखता था, तुरंत खड़ा हुआ। महाराज, हमें इसे काटना नहीं चाहिए। कांटों का समाधान केवल कांटे नहीं हो सकते। हमें इसके दिल यानी हार्ट तक पहुंचना होगा और इसकी वृद्धि का रहस्य जानना होगा। तभी शांत स्वभाव वाला लेकिन अंदर से चमत्कारी सीताफल आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, और अगर रास्ते में कोई घायल हुआ तो मेरे पास वो शक्ति है जो जहरीले से जहरीले कांटे के जख्म को भी ठीक कर सकती है। मैं साथ चलूंगा। राजा आम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है मेरे राज्य की शक्ति। जाओ वीर फलों, और हमें बचाओ। बोल भलैया में यात्रा। अनार, सीताफल और तेज दौड़ने वाले केले ने मिलकर एक साहसिक यात्रा शुरू की। जैसे ही वे कांटेदार वन में घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी भूल भलैया से कम नहीं है। हर तरफ तीखे नुकीले कांटे थे जो रास्ता रोक रहे थे। केला अपनी तेजी के बावजूद जल्द ही घबरा गया। कोई रास्ता नहीं है, हम रास्ता भटक गए हैं, केला चिल्लाया। अनार शांत रहा। उसने आंखें बंद की और फिर खोली। उसके लाल दाने मानो चमक उठे। जरा देखो केला, तुम एक ही दीवार देख रहे हो, लेकिन मैं देखता हूं हजार संभावनाएं। ये दीवार नहीं, 5 पतले रास्ते हैं जो कांटों के पत्तों के पीछे छिपे हैं। हमें हर रास्ते को आजमाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दाने एक दूसरे से अलग होते हैं पर सब एक फल का हिस्सा हैं। अनार की रणनीतिक सोच से उन्होंने सबसे पतला छिपा हुआ मार्ग चुना। सीताफल का चमत्कार। वे कुछ ही दूर चले थे कि एक विशाल जहरीले कांटे ने तेजी से हमला किया और केले के खोल को चीर दिया। जहर तुरंत फैलने लगा और केला दर्द से कराहने लगा। अनार ने उसे सहारा दिया, लेकिन कांटे का जहर इतना शक्तिशाली था कि केले का रंग पीला पड़ने लगा। सीताफल तुरंत आगे आया। उसने अपनी कठोर बाहरी परत को अलग किया और अपने ठंडे मलाईदार मीठे गूदे को जख्म पर लगाया। सीताफल की प्रकृति ही ऐसी थी कि वो हर बीमारी और कमजोरी को दूर भगाता था। उसकी औषधीय शक्ति ने जहर को तुरंत सोख लिया और कुछ ही मिनटों में केला फिर से उठने लायक हो गया। केले ने श्रद्धा से सीताफल की ओर देखा। तुम सचमुच जीवन देने वाले हो। सीताफल ने विनम्रता से कहा, हर बीमारी का इलाज होता है, बस तुम्हें सही पोषण और विश्वास देना होता है। कांटे के दिल का रहस्य। अंत में वे कांटेदार वन के केंद्र में पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल पुराना कांटे का वृक्ष मिला। यही उस जंगल का हृदय था, लेकिन यह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सोख रहा था और दर्द में था। अनार ने ध्यान से देखा और कहा, इसकी जड़ें सूखी हैं और इसके कांटे गुस्से से नहीं, प्यास और दर्द से बढ़ रहे हैं। यह बीमार है, दुष्ट नहीं। सीताफल ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की। उसने अपने अंदर की सारी ठंडक, सारा पोषण और मीठा रस केंद्रित किया। उसने उस विशाल कांटेदार वृक्ष की जड़ में अपना सबसे शक्तिशाली तत्व डाला। ये ऐसा था जैसे कोई महान वैद्य वर्षों पुरानी बीमारी का इलाज कर रहा हो। सीताफल के अद्भुत पोषण और शीतलता को पाकर विशाल कांटेदार वृक्ष ने एक गहरी सांस ली। उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और उसके कांटे धीरे धीरे नरम पड़कर पीछे हटने लगे। झरना आजाद हो गया और पूरे जंगल में सूरज की सुनहरी रोशनी फिर से फैल गई। साहस का परिणाम। वे विजयी होकर लौटे। राजा आम ने अपने नायकों को गले लगाया। राज्य बच गया था, केवल तलवार से नहीं, बल्कि अनार की गहन सोच और सीताफल के निस्वार्थ दयालुता और चिकित्सा शक्ति से। इस दिन से फलों के राज्य ने जाना कि सबसे बड़ा साहस लड़ाई में नहीं, बल्कि समझदारी और सेवा में छिपा होता है।